आज की इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं प्राइवेट अस्पताल की बेशर्मी। कोरोना मरीज को न ऑक्सीजन चढ़ी न रेमडेसिविर लगा। 6 दिन में 1,83,000 रुपए का बिल बना दिया। 1,18,000 रुपए चुकाए, फिर भी स्कूटी जब्त कर छुट्टी। कोरोना महामारी में जहां लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ निजी अस्पताल संचालक इस आपदा में जमकर चांदी कूट रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों से इलाज के नाम पर हजारों लाखों रुपए के बिल थमाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। पैसे नहीं देने पर मरीज को गंभीर हालत में या तो डिस्चार्ज कर देते हैं या उनके वाहन या अन्य चीजें जब्त कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर के सीतापुरा के पास महावीर कॉलोनी इंडिया गेट स्थित भानु अस्पताल का सामने आया है, जहां एक युवक की स्कूटी को अस्पताल संचालक ने जब्त कर लिया और 50,000 रुपए देने पर छोड़ने की बात कही। यही नहीं, जब मरीज के परिजन ने अस्पताल संचालक से दवाइयों का बिल मांगा तो उस बिल में न तो दवाइयों की संख्या लिखी और न बैच नंबर और न ही एक्सपायरी डेट। पीड़ित युवक हेमंत रावत निवासी प्रतापनगर ने बताया कि उनके माता पिता मोहन सिंह को कोविड होने के बाद 7 मई को भानु अस्पताल में भर्ती करवाया। भर्ती होते ही डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताते हुए आईसीयू में शिफ्ट करने की बात कही और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने के लिए कह दिया। आईसीयू का चार्ज 6,000 रुपए प्रतिदिन और डॉक्टर की फीस 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तय हुई, जबकि दवाइयों और जांचों का अलग से चार्ज देने की बात कही गई। 6 दिन भर्ती होने के बाद अस्पताल संचालक ने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही और बकाया 65,000 रुपए जमा करवाने के लिए कह दिया। इस दौरान जब बिल मांगे तो बिल बाद में देने की बात कही। पैसे नहीं देने पर अस्पताल संचालक ने स्कूटी को जब्त कर लिया। 2 दिन घर पर रखने के बाद आरयूएचएस में मिली जगह। पीड़ित ने बताया कि 12 मई को डिस्चार्ज के बाद वे अपने पिता को झोटवाड़ा स्थित मरुधर अस्पताल लेकर गए, जहां अस्पताल के डॉक्टर्स ने आईसीयू में रखने को और 50,000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आने की बात कही। एक रात में इलाज करवाने के बाद वहां से भी अगले दिन वापस घर चले गए। 2 दिन घर पर ही रखने के बाद 17 मई को सुबह आरयूएचएस में ऑक्सीजन बेड मिला और भर्ती करवाया। पीड़ित ने बताया कि पैसे नहीं होने के कारण अब तक उसकी स्कूटी अस्पताल वालों के पास ही है। अस्पताल की मेडिकल शॉप से जारी दवाइयों का बिल, इसमें न तो दवाइयों की एक्सपायरी डेट है, न बैच नंबर और न ही संख्या। 6 दिन में बना दिया 1,26,000 की दवाइयों का बिल, उसमें भी न तो बैच नंबर और न एक्सपायरी डेट। हेमंत ने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर जब बिल थमाया तो होश उड़ गए। फाइनल बिल 1,83,782 रुपए का बना कर दिया। इसमें 6 दिन के अंदर 1,26,000 रुपए तो केवल दवाइयों का ही बिल बताया है। इसके अलावा 36,000 रुपए बेड के चार्ज, 6,000 रुपए डॉक्टर फीस, 12,670 रुपए की जांच और 3,000 रुपए प्रोसीजर के नाम पर जोड़े गए। मेडिकल बिल जब देखा तो न तो उसमें दवाइयों, इंजेक्शन आदि की एक्सपायरी डेट और बैच का जिक्र नहीं था और न ही उनकी संख्या। इलाज के दौरान एंटीबायोटिक, उल्टी बुखार रोकने के इंजेक्शन और स्टेरॉइड दिए गए थे। पीड़ित ने बताया कि 12 मई को डिस्चार्ज के बाद वे अपने पिता को झोटवाड़ा स्थित मरुधर अस्पताल लेकर गए, जहां अस्पताल के डॉक्टर्स ने आईसीयू में रखने और 50,000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आने की बात कही। एक रात में इलाज करवाने के बाद वहां से भी अगले दिन हम वापस घर आ गए। 2 दिन घर पर ही रहने के बाद 17 मई को सुबह आरयूएचएस में ऑक्सीजन बेड दिला और भर्ती करवाया। पीड़िता ने बताया कि पैसे नहीं होने के कारण अब तक उसकी स्कूटी अस्पताल वाले के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, जयपुर।